जैसा कि आप देख सकते हैं, कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। दोनों तरफ से इस टाइम जो है वो फायरिंग की जा रही है। अब ये जानिए, हुकूमत के पास अब ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। मुज़ाकरात की जो कोशिश हुई, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक साहब जो है वो कंटेनर्स पे, जो कंटेनर सिटी है बना दिया गया था, इस कंटेनर को आप देख लीजिए कि 2-2, 3-3 कंटेनर ऊपर तले रखे गए थे। जो उसके ऊपर डी चौक पे तो 3 कंटेनर्स थे जो लगाए गए, और उसके ऊपर जी एक साहब नमाज पढ़ रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां कंटेनर पे मौजूद थे। वो साहब नमाज पढ़ रहे थे, उनको नमाज पढ़ते में उन्होंने उठाकर कंटेनर से धक्का देके नीचे गिरा दिया। प्रोटेस्टर्स के ऊपर पीटीआई प्रोटेस्ट के में जो क्राउड था उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, और उसके बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है या इमरान खान? तो वो कहेंगे इमरान खान। हालांकि इमरान खान ने कहीं पे भी कोई इमरान खान के हाथ की तली पे किसी बेगुनाह के खून का धब्बा नहीं है। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अब सिविल वार पर है पाकिस्तान। अब सिविल वार होगी पाकिस्तान। आंदोलन हो रहा है वहाँ, राजनीतिक संकट पर भी आधारित है। इसमें पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बिगड़ते हालात, जहाँ एक तरह इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हंगामा मचा हुआ, दूसरी और पूरी दुनिया में उनका समर्थन में प्रदर्शन हो रहा। तो पाकिस्तान के फिलहाल हालात इतने खराब हो गए हैं कि वहाँ के लोग खुलेआम सड़कों पर उतर गए हैं। इमरान खान की पत्नी, बुशैर बीबी और उनके समर्थन पूरी दुनिया में इन प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं, और इस बार हालात ज्यादा ही गंभीर है। तो पाकिस्तान इमरान खान के समर्थन में होने वाला प्रदर्शन की वजह से सरकार के लिए काबू में रखना मुश्किल हो गया। इन प्रदर्शनों से पाकिस्तान में बांग्लादेश वाले हालात बनने वाले हैं, और बांग्लादेश में जैसे हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं, हिंदुओं पर अटैक हुआ है, वहाँ पर हिंदुओं को जो वकील किया हुआ था वो मार दिया गया है। क्योंकि जो अब पाकिस्तान भी इस स्थिति में पहुँचने वाला है, बांग्लादेश वाले हालात होंगे, और पाकिस्तान बांग्लादेश का इकोनॉमिकली डूब जाए। ये दोस्तों पाकिस्तान के हालात होंगे। तो इमरान खान के समर्थन होने वाले प्रदर्शनों की वजह सरकार के लिए स्थिति बेकाबू रखना बेहद ही मुश्किल हो चुका है। इन प्रदर्शनों में कई लोगों मारे भी गए हैं और हजारों लोग घायल भी हुए हैं, और संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। खुद इमरान खान जेल में है और उनके खिलाफ 200 से ज्यादा मुकदमे दायर किए। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी, और अब ये दूरदर्शन उस पर और भी दबाव डाल रहे हैं। तो पाकिस्तान की सरकार ने शूटिंग ऑर्डर भी दे दिया, गोली मार सीधा कह दिया सरकार, यानी अगर कोई इमरान खान के समर्थन में दिखा तो उस गोली के मार जाए। दोस्तों पाकिस्तान के ऐसे हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब पाकिस्तान के अंदर राजनीतिक संकट इतना गहरा हो चुका है कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या हो। लेकिन एक बात है, जब लोग इमरान खान के लिए सड़कों पर हैं, ये संघर्ष और होते होगा। पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या वह आंदोलन में शामिल कर पाएंगे या क्रांति बनकर पाकिस्तान की राजनीतिक सिस्टम को बदलाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तान के अब हालात होने का कारण सबसे बड़ा इमरान खान वो है जिसने इंडिया के साथ रेड बांधी। पाकिस्तान भूखे मारे हुए करेगा? देखो सभी बंदे नहीं, मैं कहता कुछ बंदे तो पेड़ होंगे जिनको पैसा दिया गया, जो मारे गए हैं उनको कोई ओहदा नहीं मिलेगा, ना उनकी कोई छोड़ मिलेगी। तो पाकिस्तान के भूखमरी के कारण ऐसे हालात हो रहे हैं। अब आगे बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं हालात, और ये इंडिया से मुकाबला। अब एटम बम ऐसा नहीं पता कि अपने पाकिस्तान में ही। तो पाकिस्तान की मीडिया क्या करी है कहते हैं वीडियो की तरफ, और पाकिस्तान की अब बर्बादी शुरू होने वाली है। देखें क्या कहना है पाकिस्तान की मीडिया का पाकिस्तान की बर्बादी के बारे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना होगी तो शेयर जरूर कीजिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, इससे आगे हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आपसे प्यार है, तभी ये बात चलते हैं। हमें गोली मारना चाहते हैं तो सीने में मारें, हवाई फायर ना करें। हम सीने में फायर करने के लिए तैयार हैं। आगे भी इन्होंने फायरिंग की है, ये हो वो हरास पिलाना चाहते हैं, लेकिन अब आवाम नहीं डरेगी। अपना राइट लेके रहेंगे और हाथ को आजाद करवा के रहेंगे। इंशाल्लाह आजाद करवा के। ये हम पर गोलियां चल रही हैं, ये हम पाकिस्तानियों पे गोलियां चल रही हैं। हमारी फौज इंडिया के खिलाफ नहीं, अवाम के खिलाफ लड़ती है। आपके ऊपर फायर इन्होंने समझा अपनी आजादी के लिए बाहर आए हैं। हम आजाद नहीं है, हमें इंडिया, इसराइल से, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, अपनी फौज से खतरा हो गया है, इसलिए हम बाहर आए हैं। हम आज इसलिए बाहर आए हैं। इंडिया हर साल नया एटमी बम बनाता है और हम हर साल नया तराना लाते हैं कि हम बच्चों को, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। क्या कसूर है? जर्नैल किनके हैं? इनके और किनके हैं? जर्नैल इनके हैं ना, ये इनका कसूर है ना। तो ये रिजाइन करके घर गए, ये हमारे साथ खड़े हो आजादी की जंग में, हमारे बच्चों की आजादी की जंग में हमारे साथ खड़े हो। ये हमारे मुहाफिज है ना, ये हमारे मुहाफिज है। ये जवान ये क्या हिफाजत कर रहे हैं हमारी अवाम का बेड़ा गलत कर रहे हैं। ये प्रोग्राम है इंटरनेशनल मीडिया, इन्होंने मेरी बात सुने। अमेरिका के पिट्ठू हैं या अमेरिका के गुलाम हैं, ये मिले हुए हैं, इंडिया से मिले हुए हैं, इंडिया से मिले हुए हैं। अवाम यहाँ पे पीसफुल खड़ी है,
पीसफुल खड़ी है पूरी वाम। इन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई हैं, इन्होंने वाम को उकसाया है कि वाम इनके पास जाए। 2 मिनट पहले इन्होंने हवाई फायर की है। चाइना के आगे, इंडिया के आगे इनकी गन्ने चलती नहीं, पाकिस्तानी अवाम के आगे इनकी गन्ने चलती हैं। आप जानते हैं कि लास्ट 5 डेज से पाकिस्तान में और खासतौर पे इस्लामाबाद में एक हंगामा था और कहा यह जा रहा था कि जी पीटीआई के सपोर्टर्स इमरान खान साहब की पार्टी के लोग, जिसमें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि केपी के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी, और उनके साथ साथ बुशरा बीबी जो इमरान खान की इस वक्त मिसेज हैं वो भी, सब लोगों ने जो है ये डिसाइड किया था कि वो इस्लामाबाद आएंगे और डी चौक जाएंगे और डी चौक पे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। इस्लामाबाद में जी पार्लियामेंट के सामने जो चौक है उसको डी चौक कहा जाता है, डेमोक्रेटिक चौक कहा जाता है। वैसे अगर डिक्टेटरशिप आ जाए तो वो डिक्टेटरशिप का जो कहना चाहिए चौक भी बन सकता है और डफर चौक भी उसको कह सकते हैं, जिस तरह की वहां पे हरकतें की जाती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि कल रात को जो है वो ऑपरेशन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और जितने भी चैनल्स या कह लीजिए मेन स्ट्रीम चैनल हैं वो आप अगर उनको देखें पाकिस्तान में तो वो वही नंबर्स बता रहे हैं उन लोगों के जिनकी डेथ हुई है या जो जख्मी हुए हैं जो गवर्नमेंट चाहती है। यानी कि साफ मतलब ये है कि सारे का सारा मीडिया जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और गवर्नमेंट उनसे जो कह रही है वो वही बताने के लिए मजबूर है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि 5 दिन से हंगामा था और लोग जो है वो डी चौक इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और कल आपने देखा कि अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो एक साहब जो है वो कंटेनर्स पे, जो कंटेनर सिटी है बना दिया गया था, इस कंटेनर को आप देख लीजिए कि 2-2, 3-3 कंटेनर ऊपर तले रखे गए थे। जो उसके ऊपर डी चौक पे तो 3 कंटेनर्स थे जो लगाए गए और उसके ऊपर जी एक साहब नमाज पढ़ रहे थे। सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग वहां कंटेनर पे मौजूद थे, वो साहब नमाज पढ़ रहे थे, उनको नमाज पढ़ते में उन्होंने उठाकर कंटेनर से धक्का देके नीचे गिरा दिया। प्रोटेस्टर्स के ऊपर पीटीआई प्रोटेस्ट के में जो क्राउड था उसके ऊपर क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद कई हलाकतों की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि डजन्स ऑफ लोग इसके अंदर मारे गए हैं। ना सिर्फ ये कि क्राउड जो था, जो प्रोटेस्टर्स थे, उनकी हलाकतें, वो कितने मरे हैं। और इसी के साथ आप ये भी जानते हैं कि हम पहले ही बता चुके हैं कि 6 रेंजर्स तो पहले ही उनकी हलाकत की खबर थी और भी कितने इसमें उनकी तरफ से भी हलाकत हुई। लेकिन हुआ ये है कि प्रोटेस्ट दी एंड हो गया है। ऑब्वियसली इतना बड़ा क्रैकडाउन हो, अब हुआ ये है कि पीटीआई के अपने अंदर के लोग ही ये कह रहे हैं कि हम ये समझते थे कि ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, शौकत यूसुफजई और कुछ और ऐसी लीडरशिप जो है। और ज्यादा बात ये की जा रही है कि जो डी चौक में लेकर गए, जबकि जो बातचीत हुई गवर्नमेंट अथॉरिटीज और पीटीआई के बीच, यानी इमरान खान के जो लोग थे उनके बीच ये था कि आप संजानी के लोकेशन पर जाकर कर लें प्रोटेस्ट। अच्छा, फिर इससे फिर ये पता चलता है क्योंकि मोहसिन नकवी जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके अंदर भी उन्होंने वो सारी डिटेल्स बताई हैं कि हमने तो कहा था संजानी पे कर लें, संजानी पे ही बात ठहरी थी, लेकिन फिर उसके बाद जो बुशरा हैं वो वहां पर जाकर डी चौक में चली गई। अब अगर आपका पहले से ये प्लान था और आपका ये हो गया था आपने उस पे, तो फिर आप उससे बैक नहीं जा सकते। अच्छा, हुआ ये है अब उसके बाद भी कि जब जो दूसरे लीडर्स थे वो इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट एक बीच में आया, हमने आपको बताया भी कि लड़ाई झगड़े की सिचुएशन है, कि उन्होंने बुशरा बीबी से ये कहा कि नहीं ये इस तरीके से नहीं है, ऐसा ना करें। लेकिन जब वो नहीं मानी तो फिर कॉल भी की गई इमरान खान को। और नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा दहशतगर्द है या इमरान खान, तो वो कहेंगे इमरान खान। हालांकि इमरान खान ने कहीं पे भी कोई इमरान खान के हाथ की तली पे किसी बेगुनाह के खून का धब्बा नहीं है और हमारी बाकी जितने सियासी कायदीन हैं उनके हाथ भरे हुए हैं, रंगे हुए हैं खून से, लोगों के बेगुनाह खून से। कश्मीर का तो अब मुद्दा जो है ना, वो इंडिया वाले कहते हैं ना मुद्दा, हम तो उसके मुद्दे से ही पीछे हट गए हैं। अब तो हमने कश्मीर की बात करनी छोड़ दी है। उसकी रीजन ये है कि अब हमें ये खौफ आ गया कि हमारे अपने लोग जो है ना वो अब आज़ादी चाहते हैं। कश्मीर वाले तो जो आज़ाद थे, कश्मीर जो हिस्सा हमारे पास था हमारा हो गया है, जो उनके पास है वो उनके पास है। अब ये जानिए, हुकूमत के पास अब ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इस्लामाबाद में जो हो रहा है वो किसी हद तक सरप्राइज हो सकता है। मुज़ाकरात की जो कोशिश हुई इसका कोई नतीजा नहीं निकला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की निजी चैनल से गुफ्तगू कहा कि मौजूदा सूरत हाल में बुशरा बीबी फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगी। पीटीआई